श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताएंगे जो कि आपको कल के दिन यानी कि सोमवार के दिन करना है। देखो, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कर्ज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, समय, परिस्थिति, विपदा के कारण आप कर्ज ले लेते हैं और कई कई बार ऐसी समस्या होती है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बार बार कर्ज ले लेता है और उसके कर्ज लेने के कारण सभी घर वालों को दिक्कत होने लग जाती है, परेशानियां होने लग जाती है। कई कई बार बच्चे भी कर्ज ले लेते हैं तो जिससे पूरे परिवार को उसका कर्ज जो है वो चुकाना पड़ता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बार बार कर्ज ले लेता है और कर्ज में ही डूबा रहता है। तो इसीलिए आपको ये उपाय करना है। घर में कोई सुख शांति से नहीं है, क्योंकि कर्ज जो होता है वो व्यक्ति के घर से सुख शांति छीन ही लेता है। जीवन में सुख शांति आती ही नहीं है। अगर आपके घर में भी हर दिन ऐसा रहता है कि कभी भी किसी भी बात पर कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, कर्ज से पूरा परिवार परेशान रहता है, तो ये उपाय आपके लिए है, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। देखिए, कई उपाय आपने कर लिए कर्ज मुक्ति के, तो आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। देखो, ये जो उपाय है, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आप ये उपाय सोमवार के दिन यानी कि महादेव के प्रिय दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपका कर्जा जो है वो उतरना, चूकना जो है शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, किसी को भी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने कर्ज ले भी रखा है तो जल्द से जल्द वो कर्ज जो है वो चुक जाएगा। कर्ज ले लेते हैं और जीवन भर तक चुकाते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी, आपके घर वालों के साथ भी ऐसी परिस्थिति है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन का कर्ज जो है वो उतर जाएगा। देखो, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने लाखों का कर्जा ले रखा हो या करोड़ों का कर्जा भी लेकर के रखा हो, यकीन मानिए ये उपाय करने से आपका सारा कर्ज जो है वो दूर हो जाएगा। एक बार ये उपाय करिए, महादेव से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे इसका चमत्कार। देखिए, अगर आप लोग पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप सभी जानते हैं कि वृक्षों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो वृक्ष होता है, जो कि कर्ज मुक्ति का है, सबसे उत्तम जो वृक्ष बताया है वो है वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। देखो, बहुत सारे उपाय वट वृक्ष के हैं जो कि कर्ज मुक्ति के उपाय हैं, लेकिन ये उपाय बिल्कुल नया है। देखो, बरगद का पेड़ कैसा होता है, जिसकी लंबी लंबी जड़ें होती हैं। देखो, स्क्रीन पर आपको बरगद का पेड़ दिख रहा होगा। ये बरगद का पेड़ आपके कर्जों को दूर करने वाला है। देखो, आपको 1 कटोरी दही लेना है, बिल्कुल 1 कटोरी दही लेना है। उसके अंदर देखो, ये दही भी आपको ताज़ा दही लेना है, ठीक है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। दही ताज़ा होना चाहिए, साथ ही साथ दही में कुछ भी चीज़ आपको मिलाना नहीं है, ठीक है। कोरा दही होना चाहिए। दही ले लिया आपने, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर जल ले सकते हैं या तो स्टील के पात्र में भी आप जल ले सकते हैं। देखो, अब इस क्रिया को बहुत ध्यान से समझना। 1 लोटे जल के अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो माँ नर्मदा का जल भी आप डाल सकते हैं, माँ ताप्ती का जल भी डाल सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो केवल पवित्र जल भी आप ले सकते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, आपके घर के पास में जो भी नज़दीक में वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आपको जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल डालना है और वहाँ की जो मिट्टी है, गीली मिट्टी आपको कर लेनी है, ठीक है। उस गीली मिट्टी के अंदर आपको 1 चम्मच या तो 2 चम्मच आपको दही डालना है, ठीक है। दही डालना है, जल मिला दिया है, मिट्टी है। अब इन तीनों का मिश्रण करके आपको वहाँ पर वट वृक्ष के बरगद के पेड़ के नीचे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, दही का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको करना है। देखो, साथ में आपको एक लौंग भी लेकर के जानी है, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, ठीक है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने ये बोला है कि ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हो, प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए ये उपाय नहीं किया जाता। अगर आपका कोई पैसा लेकर के भाग गया है और कोई पैसा वापस नहीं दे रहा है तो आपको ये उपाय करना चाहिए, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। यानी कि वो खुद चल करके आपको पैसा लौटाने आएगा। तो देखो, आपने दही का शिवलिंग का निर्माण कर लिया। छोटे से शिवलिंग का निर्माण करना, केवल लिंग का निर्माण भी करोगे तो भी चल जाएगा। देखो, अब आपको क्या करना है,
अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो दही है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। देखो दही अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर जल जो है उसके अंदर एक लौंग डाल देनी है, फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब ये लौंग मिश्रित जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। देखो आपने दही चढ़ा दिया, आपने दही का शिवलिंग बना दिया। अब आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे पतली धारा से आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। देखो जैसे ही जल अर्पित करोगे हो सकता है आपका शिवलिंग जो है वो विसर्जित भी होते जाए, तो आपको क्या करना है, वो शिवलिंग अगर विसर्जित भी हो जाता है तो भी आपको पूरा जल जो है आपको अर्पित करते जाना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपका पैसा लौटा नहीं रहा है उसका स्मरण करना। अगर आपके जीवन में पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको इसका स्मरण करना है और आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। और अंत में आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन की सारी परेशानियां, सारा कर्ज जो है वो उतर जाए आपकी कृपा से। ऐसी कामना करते हुए ये पहला उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब देखो दूसरा उपाय, ये भी बहुत ही प्यारा उपाय है। यदि आपके जीवन में रोग की स्थिति बनी हुई है, देखो यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये भी आपको कल के दिन, सोमवार के दिन करना है। देखो करना क्या है समझना। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है तो अगर वो बीमार व्यक्ति ये उपाय करता है तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। लेकिन इसकी क्रिया समझ लो कैसे करना है। एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना, ठीक है, और ये जल आपके मटके का होना चाहिए। आपके पितृ का जो स्थान होता है वो होता है आपके मटके के वहाँ पर, जल के वहाँ पर। तो पितृ देव भी प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर जल ले लिया। अब इस जल को जो भी बीमार व्यक्ति है उसके हाथ से छुआना है। देखो अगर बीमार व्यक्ति खुद ये उपाय कर रहा है तो किसी को भी छुआने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर घर का ऐसा बुजुर्ग है कोई जो बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं और वो ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको केवल इसकी स्पर्शना करवा देना, यानी आपने उनको स्पर्श करवा दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो तांबे का पात्र है जिसके अंदर जल है, ये आपको सबसे पहले बेल पत्र की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। आप जैसे घर के बाहर निकलेंगे, जो भी बेल पत्र का पेड़ आएगा, थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है, थोड़ा सा। और जब आप अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, ठीक है। पहला बेलपत्र की जड़ में आप अर्पित कर देना, पहले कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, फिर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना, फिर थोड़ा सा जल। अब आप क्या करेंगे, पीपल के पेड़ के वहाँ पर जाएंगे और पीपल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर भी अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। 2 जगह जल चढ़ा दिया। अब तीसरा जो जल है आपको कहाँ पर चढ़ाना है, शमी के पेड़ के वहाँ पर। शमी के पेड़ के वहाँ पर भी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना। शमी का वृक्ष नहीं है तो आंवले के वृक्ष में भी ये जल जो है आप अर्पित कर सकते हैं। एक लोटे में से 3 जगह वृक्ष में आपको जल अर्पित करना है और आपकी जो बीमारियां हैं उसमें आपको राहत मिल जाएगी और वो बीमारी दूर हो जाएगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो देखो आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 महा उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।